भले ही मानव ने चंद्रमा की यात्रा कर ली हो, लेकिन आज भी छोटे बड़े सभी को चांद की चांदनी लुभाती है। चांद हमारे लिए हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। बचपन में दादी नानी की किस्से कहानियों में हमने इसके बारे में सुना, तो कभी फिल्मों के गानों में चांद का जिक्र हुआ। दरअसल चंद्रमा हमेशा से ही इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। चांद को करीब से देखने और उसके रहस्यों को जानने का मिशन आज से करीब 50 साल पहले 1969 में शुरू हुआ था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तब से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अब तक चांद के बारे में कई बातें पता चली हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद का तापमान क्या है? क्या आपको पता है कि चांद पर पहाड़ है या नहीं? क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर भूकंप आने का चांद पर कोई असर होता है या नहीं? ये कुछ ऐसे अनसुलझे राज हैं जिनके ज्यादातर जवाब इंसानों ने पा लिए हैं, और जिन सवालों के जवाब नहीं मिले उसे जानने के लिए पूरी कोशिश लगातार जारी है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि चांद एक मृत उपग्रह है, मतलब चांद पर कोई गतिविधि नहीं होती है। लेकिन समय बीतने के साथ जो नई खोजें हो रही हैं, उसने हमारी इस धारणा को बदल दिया है। नए वैज्ञानिक शोध से तो इस बात का पता चल रहा है कि चांद में बदलाव हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या चांद केवल एक मृत उपग्रह नहीं है? क्या चांद में वाकई बदलाव हो रहे हैं? वैज्ञानिकों की माने तो हाँ, चांद पर बदलाव लगातार हो रहे हैं, और इसका खुलासा एक रिसर्च से हुआ है। चांद पर हो रही है चौंकाने वाली गतिविधि। चांद की सतह पर मिले टेक्टोनिक एक्टिविटी के सबूत। चांद की सतह पर रखे गए यंत्र से बड़ा खुलासा। लंबे समय से यही माना जाता रहा है कि चांद एक मृत खगोलीय पिंड है और उसमें कोई भूगर्भीय गतिविधि नहीं होती। ये जानने के लिए क्या चांद पर कोई एक्टिविटी होती है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ दशकों में चंद्रमा की सतह पर सिस्मोमीटर यानी कि भूकंप मापी यंत्र रखे। ये यंत्र अमेरिका के अपोलो अभियानों के दौरान रखे गए थे। इसका मकसद चांद पर होने वाले भूकंपों के बारे में पता लगाना था। सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने इन यंत्रों का डेटा चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन यंत्रों के डेटा से पता चला कि चांद पर कुछ हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने इससे माना कि चांद पर अब भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, लेकिन भूकंप का कारण उन्होंने चांद के लंबे समय से ठंडे होने को माना। उन्हें लगता था कि ठंडा होने की वजह से चांद की सतह सिकुड़ती जा रही है और उसी वजह से ये भूकंप आ रहे हैं। हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी ने भी चांद पर शोध किया, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। इन खुलासों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा चांद के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगी। दरअसल चांद एक ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। ये मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से कुछ पत्थर लेकर आए थे। उन पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। चांद का वातावरण एकदम शांत रहता है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। धरती के सबसे करीब होने की वजह से यहाँ इंसानों का जाना भी आसान हुआ। 1969 के बाद से चांद को लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है। हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन में चांद को लेकर कई खुलासे किए गए। इन खुलासों से पता चला कि चांद पर भी एक्टिविटी होती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में खुलासा,
चांद के पहाड़ों की चोटियों में एक्टिविटी। रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर मिली दरारें। अमेरिका के अपोलो मिशन की कुछ तस्वीरों से पता चला था कि चांद का ज्यादातर हिस्सा रेगोलिथ से ढका है, जो एक प्रकार की धूल है। लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि चंद्रमा की सतह पर कुछ पहाड़ों की चोटियों में एक्टिविटी हो रही है। ताजा रिसर्च से पता चला कि चंद्रमा की सतह पर कुछ जगहों पर बड़े पत्थर हैं, जो ये बताते हैं कि वहां कुछ दरारें बनी हैं। अब ये दरारें भूकंप से बनी हैं या नहीं, इस पर भी रिसर्च की जा रही है। रिसर्च के सहलेखक पीटर शुल्च के मुताबिक पहले माना जाता था कि चांद बहुत पहले से एक मृत पिंड है, लेकिन अब पता चला है कि ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि चांद की सतह अभी फट रही है और इसके सबूत इसके पहाड़ों की चोटियों पर दिख रहे हैं। इन दरारों का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने नासा के लूनार रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर से आंकड़े जुटाए हैं, जिनसे चांद के हालिया टेक्टोनिक गतिविधियों के बारे में पता चला। इनमें से कुछ पहाड़ी चोटियां ज्वालामुखियों के ऊपर बनी हैं, जो अब भी ऊपर उठ रही हैं। इससे उसके आसपास की रेगोलिथ यानी कि चांद की धूल उन दरारों में जमा होने लगी और पत्थर दिखाई देने लगे। शोधकर्ताओं ने पाया कि सब कुछ जल्दी तो हुआ, लेकिन अब भी कुछ चोटियों पर धूल नहीं जमी है। शोधकर्ताओं ने इसे एक्टिव नियर साइड टेक्टोनिक सिस्टम नाम दिया है। शोधकर्ताओं की माने तो कुछ इलाकों में चोटियों का साफ दिखना ये इशारा कर रहा है कि ये हाल ही में बनी होंगी। शोधकर्ताओं के इस तर्क को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि चांद पर हवा नहीं चलती है, इसलिए धूल उड़ने का सवाल ही नहीं है। शोधकर्ताओं ने ऐसे 500 इलाके पाए जहां ये हालात थे। इन तमाम बातों से वैज्ञानिकों में ये मत मजबूत हो रहा है कि चंद्रमा पर टेक्टोनिक गतिविधि अब भी सक्रिय है और ये इस धारणा को तोड़ रहा है कि चंद्रमा एक मृत खगोलीय पिंड है।